हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एडीटी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है साइंस की क्लास को शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपके सिलेबस के टॉपिक दिया हुआ है कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम। इसको हम जो है पहले थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है स्टडी करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इनको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट और क्लास जो है वहां पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है और उनके अंदर किस तरह का एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो है एक नाम और भी है, वो कौन सा है, वो है नर्वस सिस्टम। कौन सा है? नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। एक एक पॉइंट जो मैं आपको करवाऊंगा वहां से क्वेश्चन बनेगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टडी ऑफ द न्यूरोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम कहलाता है न्यूरोलॉजी, और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम कहलाता है न्यूरॉन। यानी कि न्यूरॉन वो हिस्सा है इस सिस्टम का जिससे कि ये सिस्टम बना हुआ है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, और इसके अंदर जो मेनली काम हो रहा है वो न्यूरॉन्स ही करते हैं। क्या काम करते हैं? न्यूरॉन्स ही काम करते हैं, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर जो भी मैसेज जाता है या फिर मैसेज रिसीव होता है, किसके द्वारा? हमारे ब्रेन के द्वारा। जो मैसेज को लेके जाना और मैसेज को वापस जो है रिसीव करना, तो वो काम करते हैं क्यों? न्यूरॉन्स ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये उसका हुआ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन हुई। तो यहाँ से आपके तीन मेन पॉइंट बने कि स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम कहलाती है न्यूरोलॉजी, और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, और इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है जी। तो आगे हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा है? वो है ब्रेन। कौन सा ऑर्गन है? वो है ब्रेन। तो अब हम जो है ब्रेन से संबंधित जितने भी पॉइंट है उनको हम स्टडी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली डील कर पाए। तो ब्रेन जो है इसको बोलते हैं हम मस्तिष्क। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होगी वो भी कौन सी होगी? न्यूरॉन ही होगी। यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो भी मैसेज ब्रेन तक जा रहा है और जो भी मैसेज ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहा है उसको लेकर के जाते हैं कौन? न्यूरॉन उसको लेकर जाते हैं। और हमारा ब्रेन जो है एक विशेष प्रकार की इसकी चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है। वो कवरिंग होती है किसकी? क्रैनियम की। क्रैनियम की कवरिंग होती है। क्रैनियम को हिंदी में बोलते हैं कपाल। ठीक है, कपाल। तो क्रैनियम क्या होता है कि हमारे हेड का, हमारे सिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की जो खोपड़ी होती है, इसी के अंदर जो है हमारा ब्रेन जो है वो फिट होता है। और क्रैनियम का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन, इसकी सुरक्षा करना, ताकि किसी भी तरह का कोई बाहरी अटैक हो या फिर कोई चोट हमारे ब्रेन को ना पहुंच सके। ये जो क्रैनियम होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जो कि ब्रेन को नुकसान नहीं होने देता। और इसी के साथ जो ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी? वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेन के चारों तरफ पाई जाएगी, और इसका काम भी जो है क्या होगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस से संबंधित जो एक रोग है कौन सा? वो है मेनिंज। मेनिंज जो है एक तरह का रोग है, ठीक है, बीमारी है जो कि संबंधित है हमारे ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर या फिर दिमाग का जो बुखार होता है उसी को बोलते हैं मेनिंज। ये जो बीमारी है किससे संबंधित? ब्रेन से संबंधित। तो ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन का जो एक एवरेज वेट है कितना होगा? क्या होगा? वेट यानी कि भार। वेट होता है जी 1250 ग्राम से 1650 ग्राम।
ठीक है। इसी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट होगा, और एवरेज मान के चले तो 1450 ग्राम होगा। कितना? 1450 ग्राम के आसपास। ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रेन का जो साइज है यानी कि आकार, तो साइज कैसा होगा? साइज होगा इसका 1250 सीसी से 1650 सीसी। ठीक है, 1250 सीसी से 1650 सीसी, और एवरेज होगा 1450 सीसी। ठीक है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए ब्रेन से संबंधित, कि ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि ब्रेन तक मैसेज को लेके जाना और ब्रेन से मैसेज को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, वो काम करते हैं कौन? न्यूरॉन। तो ब्रेन के चारों तरफ जो है एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग किसकी होती है? क्रैनियम की। क्रैनियम जिसको हिंदी में बोलते हैं कपाल, उसका काम होता है ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। ठीक है। और ब्रेन के चारों तरफ एक मेनिन्स नाम की, मेनिंजाइटिस नाम की मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। तो इसी से संबंधित, ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है, कौन सी? मेनिन्स नाम की बीमारी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। तो बात करें कि ब्रेन का जो एवरेज वेट है वो कितना होता है? 1450 ग्राम, और इसका एवरेज साइज होता है 1450 सीसी। ठीक है। तो ये हमने बात की ब्रेन के अंदर जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जो भी क्लास है वो आपको मिल सके, क्योंकि ईटीटी सेकंड पेपर का हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको यहाँ करवाया जाएगा, थ्योरी के साथ साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कितने प्रकार का है। तो इसके 3 प्रकार, कितने प्रकार है? 3 प्रकार। पहला है सीएनएस। सीएनएस जिसे इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो जो साइंस है वो आपको मैक्सिमम इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और जो पंजाबी है कम चलती है। ठीक है। आपको मैक्सिमम इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश में ही ये ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आ सकती है। तो दूसरा हिस्सा है वो है पीएनएस। कौन सा? पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो तीसरा इसका पार्ट है वो है एएनएस। क्या है जी? एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में जो है हमने 1 बाय 1 स्टडी कर लेना है। तो आज हम जो है सबसे पहले सीएनएस को जो है स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो 2 मेन ऑर्गन आएंगे, कितने मेन ऑर्गन आएंगे? 2। कौन कौन से? पहला तो है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। कौन सा? ब्रेन और स्पाइनल कोड। कौन कौन से आएंगे हम यहां लिख लेते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन के बारे में अभी हमने जो है जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको स्टडी कर लिया था। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन के कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं और उनकी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उनकी वर्किंग है, ब्रेन के जो भी हिस्से हैं उन सबको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की, किसकी? ब्रेन की। और ब्रेन को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड को। ठीक है। तो ब्रेन के जो है कितने हिस्से हैं मेन? तो ब्रेन के मेन हिस्से 3 हैं। पहले हम जो है इसका एक फ्लो चार्ट जो है बना लेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो ब्रेन के मेनली पहले 3 हिस्से हैं। पहला है जी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि हमारे दिमाग का, ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है उसे बोलते हैं फोर ब्रेन, और जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं मिड ब्रेन। कौन सा? मिड ब्रेन, यानी कि बीच का जो हिस्सा होगा ब्रेन का मिड ब्रेन कहलाएगा। और जो तीसरा है वो है हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क, मतलब कि जो मस्तिष्क का, ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि पीछे का जो ब्रेन है उसे बोलेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है ये 2 तरह का होता है, यानी कि इसके आगे 2 पार्ट है फोर ब्रेन के। पहला जो है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेरेब्रम, इसकी क्या फंक्शन है आगे हम स्टडी करेंगे। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है डाईइंसेफेलॉन।
जो ये नाम है आपको इसी तरह इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो डाईइंसेफेलॉन जो पार्ट है, इसके अंदर जो है दो ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? दो ग्लैंड्स होती हैं। पहली है हाइपोथैलेमस, जो दूसरी ग्लैंड होती है वो होती है थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो यहाँ जो है हमारा फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर जो है आगे कोई पोर्शन या आगे कोई पार्ट नहीं है, पर लेकिन जो हिंड ब्रेन है इसके जो है तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा सेरेबेलम, दूसरा हिस्सा है पोन्स, जो तीसरा हिस्सा है वो है मेडुला ओब्लंगेटा। ये जो है हम याद रखेंगे, इसके तीन हिस्से हुए। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले इसका जो फ्लो चार्ट है इसको हम याद कर लेंगे कि ब्रेन जो है इसके तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है उसके आगे दो हिस्से हुए। कौन से? एक तो है सेरेबेलम और दूसरा डाईइंसेफेलॉन। और डाईइंसेफेलॉन की जो है अंदर दो ग्रंथियां हैं, दो ग्लैंड्स हैं, और वो है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके क्या फंक्शन है वो हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आगे आता है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की जो है आगे कोई भी पार्ट नहीं है, लेकिन जो थर्ड जो पार्ट है हिंड ब्रेन, इसके आगे तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। तो आज हम जो है यहाँ तक स्टडी करेंगे। आपको जो है ब्रेन का जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ बना दिया, इसको आप जो है बार बार थोड़ा दो तीन बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा याद हो जाए कि कौन सा हिस्सा किसका है। फोर ब्रेन में कितने पार्ट आगे आ रहे हैं, या फिर हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो इनकी जो फंक्शन है, जो उसकी वर्किंग है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। जैसे सेरेब्रम का क्या काम है, या फिर हाइपोथैलेमस या थैलेमस जो है बॉडी में क्या काम कर रहे हैं, जो सेरेबेलम है इसका क्या फंक्शन है, पोन्स का क्या फंक्शन है, या फिर जो मेडुला ऑब्लंगेटा है इसका बॉडी में क्या फंक्शन है, हर एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और टॉपिक खत्म होने के बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, और इसके अलावा क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।